हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की पारणा की कथा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपके व्रत का पूरा फल पुण्य आपको मिले। तो आज द्वादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और पूजा करते हुए 108 बार ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसमें हमें एकादशी माता की कथा, राजा अमरीश की कथा और तुलसी माता की कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा, राजा अमरीश की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति, अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी स्वप्न तुल्य इन सबको समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह और मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अमरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा और सर्वस्वरूप समझकर अर्पित कर दिए थे। भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान करती, किसी समय प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य में मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों को घर के 60 करोड़ गोएं सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत की पारण की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बिठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद स्वयं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारणा ना करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है, इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे।
दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारणा कर ली है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे। वे क्रोध से थर-थर कांपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई। ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसका अतिथि होकर यहाँ आया हूँ, फिर भी मुझे खिलाए बिना इसने अपना व्रत पारण कर लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश की ओर मारकर फेंकने के लिए राक्षसी उत्पन्न की। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। जैसे आग क्रोध से घुराते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो दुर्वासा जी के पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल बितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक स्वर्ग तक में गए। परंतु जहां जहां वे गए, वहीं वहीं तेज वाला सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा रहा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला और वे डर गए, तो वे अपनी जान बचाने के लिए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं। भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं, जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया। तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी शंकर भगवान की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांड हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। हम लोगों के लिए ये असह है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया। प्रभु, मुझे माफ कीजिए। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। जो भक्त, स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक है, परलोक, सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन हैं, परंतु यदि ब्राह्मण अन्यायी हो जाए तो उन्हें दोनों को उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा की यह चेष्टा देखकर और चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए।
हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो, धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो, तो वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य हैं, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना करते हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। अपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की। जब से दुर्वासा जी चक्र से जीवन रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे दुर्वासा जी के लौटने की बाट देख रहे थे। तब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। दुर्वासा जी ने बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर रह रहे थे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार सौंपा और स्वयं वन में चले गए। वहां से बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। श्री हरि ने अम्बरीश को वरदान दिया कि जो भी एकादशी के दिन एकादशी व्रत की पारणा में तुम्हारी कथा को सुनेगा, उसे एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, राजा अम्बरीश की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब रसपान करते हैं तुलसी माता की कथा, जो हमें जरूर सुननी चाहिए। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख न सुहाता। कभी कभी तो गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई, तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी, तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज के बारे में बहुत तारीफ हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया, तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया, उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला देखी
और अपना ज्वार का थैला वहां उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोने मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बताई और सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे अपने उसकी बहन की लाज रखी, उसके घर में भंडारे भरे। ऐसी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, एकादशी मैया की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो, माधव मास की जय हो। ये भक्तजनों, अब रसपान करते हैं मोहिनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पवित्र और दुर्लभ कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? ये छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला बनवाए। सड़कों पर आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मदमांस का सेवन करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अधिक दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष्वान लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ गए। उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई उपाय मुझे बिना धन का बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो हे राम, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करो। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो,